इंदौर के कुख्यात बदमाश सलमान लाला की सीहोर के पास तालाब में डूबने से मौत हो गई। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद सोमवार शाम को सलमान लाला का शव इंदौर पहुंचा, जहां उसे सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। दरअसल 29-30 अगस्त की रात इंदौर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि सलमान लाला अपने भाई सिद्धू, जो जमानत पर रिहा होने वाला है, उसे लेने के लिए सागर गया हुआ है। सागर से लौटते समय इंदौर क्राइम ब्रांच ने सीहोर बाईपास पर उनकी स्कॉर्पियो को घेर लिया। सलमान अंधेरे का फायदा उठाकर भागा और पास के तालाब में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस की मौजूदगी में सलमान लाला का शव भोपाल के हमीदिया अस्पताल लाया गया, जहां 3 डॉक्टरों की पैनल ने पोस्टमार्टम किया और उसकी वीडियोग्राफी की गई। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर इंदौर छोटी खजरानी स्थित पुराने घर पहुंचे, जहां से जनाजा निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। एक ऐसा बदमाश जिस पर 32 अपराध दर्ज थे, उसे हीरो की तरह दिखाने के लिए बड़ी संख्या में युवा रील बनाते नजर आए। वहीं यहां भीड़ को संभालने के लिए कई थानों के पुलिस बल लगाया गया। की डेथ हो गई, डूबने से बता रहे हैं, मौत हो गई। मैं बता रही हूँ आपको सर, आपको कार्रवाई पूरी करना है। मेरा छोरा 3.5 साल में शादब आया छूट के, उसका भाई उसको लेने गया और ये किराइन वाले में पहुंच गया आष्टा। सुबह 6:30 बजे आष्टा पहुंच के और सलमान को मैं गोली से मारा 4-5-6 किराइन वालों ने। की बात आ रही है, नहीं कहने ने डुबाया उसको। 3-4 लड़के थे, 4 को पकड़ लिया और 1 को डुबाया इन्होंने बाल पकड़ के। माँ के लोगों के मैं खुद देख के सर, मैं रात को किराइन बिराइन में मेरा हाथ जोड़े, पैर पड़े, मेरा बच्चा दिखा दो, तो कहते जाते को बिठा लेंगे। मैंने मुझे बिठाओ कैमरे के सामने, मैं दिख रही हूँ कैमरे के सामने, और मेरे सलमान के बाल पकड़ा, उसका बड़ा भाई गवाह दे दिया 4 पुलिस वाले किराइन वालों के लिए। डुबाया गया क्या? उसको पूरा डुबाया गया, बाल पकड़ के उछल दिया था, तो उसको ऐसे डुबाया थे। सोनगंज की मैं कह रही ना, मैं कल से पागल हो रही, मेरी किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि मेरा बच्चा गुंडा है, इसलिए मैं गुंडा की माँ की नहीं सुनता कोई। मकान की नहीं, मकान मेरे 6 मकान मेरे बच्चे के पीछे बर्बाद कर दी। मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली तो नहीं हो रहा, तो मेरी 2 बहू है। ये सेंट्रल कोतवाल की किराइन बिराइन गई थी और इतना मारा उनने सलमान को, बहुत मारा। उसकी शकल ना, मैं चारों की शकल देके तुमको बोलूंगी कि ये आरोपी है। सागर जेल से आ रहा था उसके बड़े भाई को लेके। सर मेरे चोरी के लिए करो कुछ, के मर्जी उतरा दूंगी। और मेरा बेटा सलमान उसको लेने घुमा गया था सागर जेल से, जब रिटर्न लेके आ रहा था वो, तो आते में सीहोर क्रॉस करने के बाद क्रॉस करने के बाद इन लोगों ने मेरे पास एक भतीजा, वो 3-4 जने और थे, तो 5 जने मिलकर गाड़ी में थे। 4 जनों को तो इन लोगों ने क्या करा है कि उठा के गाड़ी में डाल दिया और सलमान को उठा के उधर लेके चले गए। इनको उठा के जेल कोर्ट में जा दिया, कोर्ट में उनको पेश कर दिया। सलमान को हम पूछ के दग्गा जी सर सलमान का पता बता दो हमारे को, सलमान का है, तो बोले हमने नहीं पकड़ा, पक गया। अरे तो मेरे बच्चों से पूछा तो बोले नहीं भगा नहीं, इन लोगों ने कुछ कर दिया, साइड में लेके गए थे। आप कौन है? मैं उसके चाचा, उसका बाप मर गया, उसका क्या नाम है? पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष हिंदुओं को श्रद्धांजलि देने और आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए उज्जैन के हिंदू समाज ने एक अनोखी पहल की है, जहां गणेश उत्सव के दौरान श्री गोदरी गणराज मंडल द्वारा आतंकियों के पोस्टर बिछाकर सांकेतिक विरोध जताया गया। दरअसल शहर के गोदरी चौराहे पर स्थित श्री गोदरी गणराज मंडल ने 3 किलो चांदी से बनी एक विशेष प्रतिमा स्थापित की है, जिसमें भगवान गणेश के चरण और मुकुट चांदी के हैं। इस प्रतिमा के नीचे उन आतंकवादियों के पोस्टर लगाए गए हैं जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था। मंडल के प्रमुख अर्जुन सिंह भदौरिया ने बताया कि यह पहल समरसता और एकजुटता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने हमारे हिंदू भाइयों बहनों को उनका धर्म पूछकर मारा था। हमारी इस पहल का उद्देश्य यह संदेश देना है कि हम धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करते। भगवान गणेश के चरण और मुकुट चांदी के हैं और उनका स्पर्श करने से पहले भक्तों को इन आतंकवादियों के पोस्टरों पर पैर रखकर जाना होगा। यह एक सांकेतिक विरोध है जो बताता है कि हम धर्म के आधार पर नफरत नहीं फैलाते, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। आयोजकों का यह भी कहना है कि हम लोग अलग अलग जातियों में बैठे हुए हैं, जिसे खत्म करके सबको एकजुट होकर हिंदुत्व की बात करना होगी। इस पहल ने न केवल आतंकवाद का विरोध किया बल्कि जातिवाद खत्म करने का भी संदेश दिया है। ये पुरानी परंपरा हमारी रही है। ये गणेश उत्सव जो सार्वजनिक होते हैं, ये सार्वजनिक गणेश उत्सव इसलिए किए गए थे कि समाज के जागरण के लिए,
तो ये परंपरा भी है। तो गणेश उत्सव है उसकी सार्थकता सिद्ध करने के लिए। उज्जैन जिले में इस वर्ष खरीफ सीजन में सोयाबीन की फसल प्रमुखता से ली जा रही है। कृषि विभाग ने किसानों को फसल की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सलाह दी है। कृषकों को कीट और रोगों से सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। उप संचालक कृषि यूएस तोमर ने जानकारी दी कि जिले में इस वर्ष खरीफ मौसम में 5.13 लाख हेक्टेयर में फसल लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें जिले में मुख्य रूप से सोयाबीन की फसल ली जाती है, जिसका लक्ष्य 5.1 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया। चूँकि जिले में खरीफ मौसम में सोयाबीन की फसल ही मुख्य फसल है, जिले में सोयाबीन की फसल लगभग 50 से लेकर 55 दिन की अवस्था में हो गई है। वर्तमान में सोयाबीन की फसल की स्थिति संतोषजनक है। अब तक जिले में 536.10 मिमी वर्षा दर्ज की जा चुकी है, जो फसल के अनुकूल है। लेकिन इसी के साथ किसान भाइयों को खेतों की सतत निगरानी करने की सलाह दी गई है। यदि 1 वर्ग मीटर में 3-4 झलियां दिखाई दे तो कीटनाशक दवा का छिड़काव करना आवश्यक होगा। गटल बीटल यानी रिंग कटर की आशंका भी जताई गई है। यह फसल की जड़ों के पास 2 गोल रिंग बना देता है, जिससे पौधा सूखकर झुक जाता है। ऐसे पौधों को तुरंत निकालकर खेत से बाहर कर देना चाहिए। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में फसल की पीलेपन की शिकायत सामने आई है, जिसे एंथ्रेक्नोज पीला मोज़ेक वायरस या पोषक तत्वों की कमी के कारण बताया गया है। उज्जैन जिले में फसल की क्रांतिक अवस्था पर वर्षा हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है कीट व्याधि की।